आज का टॉपिक है फ्रेंड्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या होता है, चार साइड, चार एंगल, चार वर्टेक्स। ठीक है, अब ये देखिए एक फिगर के माध्यम से समझिए। ठीक है, मान लीजिए ये फिगर है, ठीक है, इसमें चार साइड। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं जिसके क्या है, चार साइड से क्लोज एक फिगर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये चार साइड से क्लोज क्या है, फिगर है जिसमें चार साइड है और क्लोज एक फिगर है, बंद आकृति। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रिलेटरल में चार साइड, एक दो तीन चार। ठीक, अब चार साइड हैं तो चार एंगल, एक दो तीन चार, चार इसके अंदर एंगल होंगे और चारों एंगल का सम जो कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री हमेशा। ठीक है, और हर एंगल, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर जो स्क्वायर होगा, ठीक है, तो स्क्वायर के सारे सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे, चारों साइड का सम देखिए कितना हो गया 180। ठीक है, तो इसके देखिए चार साइड हो गए, चार एंगल हो गए, चार वर्टेक्स। वर्टेक्स बोलते हैं जहाँ से इसको पकड़ते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ से इसको पकड़ेंगे तो ये वर्टेक्स हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप पे। टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, काइट। ठीक है, स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग, रेक्टेंगल को बोलते हैं आयत, पैरेललोग्राम को समांतर चतुर्भुज, रोम्बस को समचतुर्भुज, ट्रेपीजियम को समलंब, काइट को पतंगाकार जो आकृति होती है। अब देखिए स्क्वायर का क्या होता है, अब हम इसको क्या करेंगे, एक एक करके सभी पढ़ते हैं। ठीक है, क्या चीज़ क्या क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो जो हमारा स्क्वायर है फ्रेंड्स, ये एक क्वाड्रिलेटरल है और ये 2D मेंसुरेशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो स्क्वायर जैसे मैंने आपको बताया था, स्क्वायर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसके चार साइड होंगे, एक दो तीन चार, चार साइड हो गए। ठीक है, जैसे ABC साइड का नाम दे दिया। अब चार साइड होंगे तो चार इसके एंगल होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एंगल होंगे। ठीक है, चारों एंगल हो गए। ठीक है, अब चार एंगल हो गए तो चारों एंगल का सम कितना होगा 360। तो मतलब हर एक एंगल स्क्वायर में क्या होता है 90 डिग्री का। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। अब चारों एंगल 90 डिग्री के। अब इसके देखिए दो डायगोनल होते हैं, ये क्या होता है डायगोनल। ठीक है, अब ये डायगोनल मतलब इसको बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, और देखिए स्क्वायर के जो साइड होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या होते हैं आपस में सारे इक्वल होते हैं। ठीक, अब जैसे मैंने साइड का नाम दे दिया, मान लीजिए ए। ठीक है, ए भी एक साइड है जिसका नाम है ए, तो सारे साइड क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए सभी का नाम क्या हो गया ए। तो इसका परिमाप क्या हो गया, ठीक है, परिमाप हो गया आपका 4a। ठीक है फ्रेंड्स, एक दो तीन, परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। ठीक है, एक दो तीन चार, तो 4a हो गया। ठीक है, a+a+ ऐसे करेंगे तो 4a हो जाएगा। ठीक, अब क्षेत्रफल आते हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। भुजा मतलब साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब साइड यहाँ पे क्या दिया, ए दिया है। ठीक है, ए मतलब ए स्क्वायर। अब साइड मान लीजिए अगर जो साइड का नाम हम कुछ एक्स रख देते हैं। ठीक है, एक्स रख देते हैं तो उसका एरिया क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर, यानी जो भी नाम हम रखेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या जो भी साइड, जैसे साइड की अगर जो वैल्यू रख दी है, ठीक है, मान लीजिए साइड की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि क्या है भुजा स्क्वायर। ठीक है, यानी साइड का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन बना है भुजा का जो 16 है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है भुजा स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ठीक है, तो 256 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन दिया है भुजा अगर जो 8 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो विकर्ण क्या होगा। अब विकर्ण हम समझते हैं पहले होता क्या है। ठीक है, इसी को बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, डायगोनल। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक डायगोनल है। ठीक है, अब डायगोनल देखिए ये क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल के शेप में निकल जाएगा, जिसमें हर एंगल 90 डिग्री का, तो एक एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए सभी साइड बराबर होते हैं, मतलब ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड। अब ये डायगोनल है। ठीक है, तो आपने हाइपो क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। ठीक है, क्या कहता है हाइपोटेनियस। ठीक है, इसे कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेस। बेस मतलब आधार, परपेंडिकुलर मतलब लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कर्ण। कर्ण बोलते हैं, ठीक है, विकर्ण को ही कर्ण बोलते हैं। हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जब ये पावर हटाएंगे तो ये अंडर रूट लग गया है। ठीक है, तो अब देखिए जब कोई भी चीज़ अंडर रूट में होता है तो बाहर आके क्या हो जाता है सिंगल फॉर्म में। जैसे मान लीजिए अगर अंडर रूट 64 लिखा हो, ठीक है, तो इसका बाहर एक सिंगल फॉर्म मतलब ये किसका स्क्वायर है, तो वो बाहर आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2। अब 2 का तो होगा नहीं, तो ये क्या आ गया a√2। कर्ण बराबर क्या होगा a√2। ठीक है, यानी विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा a√2। a√2 ए क्या है साइड है, आपको मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था ए क्या है साइड है। ठीक है, तो a√2, ठीक है, मतलब ए मतलब साइड, यानी भुजा
√2। विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √2, ये फार्मूला होता है अगर जो आप लिख लेंगे। अब भुजा यहाँ पे देखिए 8, ठीक है, तो 8 √2 ये क्या हो गया, विकर्ण, इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। जैसे मान लीजिए सिंपल सा तरीका, एक क्वेश्चन अगर जो हम बनाते हैं यहाँ पे कि अगर जो एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी साइड मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या हो जाएगा, आपको पता है चारों साइड बराबर होते हैं, तो साइड परिमाप क्या होता है 4a। तो 4a मतलब ये मतलब साइड, यानी 4 × 5, ठीक है, साइड 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा परिमाप 20। ठीक है, अब मान लीजिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अभी आपको क्या पता है, भुजा स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, तो साइड कितने दें 5 सेंटीमीटर, तो भुजा क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक, अब जैसे मान लीजिए अगर जो आपको परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, अब विकर्ण पूछ ले। ठीक है, अभी आपको विकर्ण मैंने बताया क्या होता है, √2a, a मीन्स होता है साइड, तो क्या हो जाएगा, साइड कितना दे 5 √2, ये क्या आ गया विकर्ण। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, परिमाप बोले तो 4 साइड होते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा वर्ग के बारे में डिटेल्स। ठीक है, क्या क्या होता है, ठीक है, परिमाप होता है, क्षेत्रफल होता है, विकर्ण होते हैं, 4 साइड होते हैं, 4 एंगल होते हैं, चारों एंगल आपस में बराबर होते हैं, और 2 वर्टेक्स होते हैं। 2 वर्टेक्स मतलब 2 वर्टेक्स नहीं, 4 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, इसके 4 शीर्ष हैं। ठीक, और 2 क्या होते हैं, डायगोनल मतलब विकर्ण होते हैं। ठीक है, और ये दोनों विकर्ण जो होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले थोड़ा आगे देखते हैं। अब 2D मेंसुरेशन का एक और खूबसूरत सा, ठीक है, पार्ट, जैसे रेक्टेंगल भी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर जो ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है। अब लंबाई को L मैंने क्यों लिखा, B क्यों मैंने, क्योंकि L से होता है लंबाई, ठीक है, B से होता है ब्रेथ, L से लेंथ, B से ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए आयत में क्या होता है, आमने सामने अपोजिट साइड मतलब सामने सामने की जो भुजा होती है वो आपस में बराबर होती है, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, आमने सामने की साइड बराबर होती है, लेकिन जो इसके एंगल होते हैं, यानी जो ये एंगल होते हैं, ठीक है, इसके जो एंगल बनेंगे ये सभी 90 डिग्री के बनेंगे। ठीक है, 90 डिग्री के बनेंगे, और सभी एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, सभी एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आमने सामने की साइड। ठीक है, और इसमें भी 2 डायगोनल होते हैं। ठीक है, 2 डायगोनल होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का पार्ट ही है। ठीक है, अब लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 2 बार ब्रेथ आएगा, 2 बार लेंथ आएगा, मतलब 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई आएगी। ठीक है, तो 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो परिमाप क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L + B। एरिया क्या होता है, एरिया बोले तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको मैंने इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इस तरह हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी क्या आता है, एक डायगोनल बन के आता है। ठीक, डायगोनल बन के जब आएगा, ठीक है, तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, तो यहाँ पे जो ये निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से L² + B², यानी इसको बोलते हैं विकर्ण या बोलते हैं कर्ण। ठीक है, कर्ण बोलिए या विकर्ण बोलिए, दोनों एक ही बराबर हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे सपोज करिए अगर जो लेंथ दिया है 12, ब्रेथ दिया है 6, जैसे लंबाई दिया आपका कितना 12, और चौड़ाई जो दिया है आपका कितना दिया है 6, तो एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, यानी 12 × 6 = 72। ठीक है, और परिमाप इसी का क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए परिमाप का फार्मूला क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, किसमें 2 ब्रैकेट में, लेंथ मान लीजिए 12 दिया, ब्रेथ मान लीजिए 6 दिया है, तो 12 और 6 18, और 18 × 2 = 36। अब विकर्ण आपको मैंने बताया अभी फार्मूला, देखिए लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, दोनों का सम। जैसे मान लीजिए लंबाई दिया था आपका 12, चौड़ाई दिया था मान लीजिए 6, तो कितना होगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को सम करेंगे 180। ठीक है, ये क्या आ गया, विकर्ण। ठीक है, विकर्ण = क्या हो जाएगा 180। अब इसको अगर जो आप तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो कर लीजिए। जैसे मान लीजिए किसको क्या लिख सकते हैं, 36
इंटू 5, ठीक है, 36 इंटू 5। अब 36 का आपको स्क्वायर पता है 6 का होता है, √5, ये ऐसे ही रह जाएगा। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 6√5, ठीक है। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया जा सकता। तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, वर्ग पढ़ा दिया, ठीक है, और आयत पढ़ा दिया, क्वाड्रिलेटरल के पूरे फॉर्म बता दिए, ठीक है। अब आयत से आपके यही क्वेश्चन बनेंगे, या तो विकर्ण पूछेगा, ठीक है, या तो आपको परिमाप पूछ लेगा, ठीक है, या तो क्षेत्रफल पूछ लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको मैंने सारे फार्मूले देखिए, क्षेत्रफल के फार्मूले यहाँ पे, परिमाप के फार्मूले मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया गया है, ठीक है, और ये आपका विकर्ण का फार्मूला होता है, ठीक है। और मैंने आपको पूरा हर एक चीज़ डिटेल्स में बता दिया। वीडियो कैसा लगा, अगर जो और इसी तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट करें किसका चाहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।